और हम जो है इस बात से शुरू करेंगे कि भाई जो डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए जो सूचना का अधिकार का जो हम विरोध कर रहे हैं, सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के लिए जो हम विरोध करते आ रहे हैं लास्ट 1 मंथ से, ये जो है खतरा अभी टला नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के लिए टला भर है, खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों को जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल की और सबसे बड़ी समस्या की बात ये है कि 1 महीने से हम लोग काम करके भी कुछ नहीं कर पाए हैं। जैसा कि अरुणा दीदी ने कहा कि हमें जो है इसकी लड़ाई के लिए हमको रोड पर आना पड़ेगा। ये सिर्फ हम घर से बैठ के इस लड़ाई को, कोई भी मुहिम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और आज तक का इतिहास यही बोलता है कि जो भी इस तरीके के संघर्ष या इस तरीके की समस्याएँ हैं, बिना रोड पर आए या जब तक हम इसका खुलकर विरोध करने सामने नहीं आएँगे, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। और इसके लिए हमारे वरिष्ठ साथियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं जो उनके आगे आने से हमको एक हिम्मत मिलती है। अगर वो हमें सहयोग देते हैं, आते हैं, हमारे बीच आएँगे, तो निश्चित तौर पर ये जो मुहिम है, एक देशव्यापी आंदोलन के तौर पे बाहर आएगी। दूसरी बात एक ये भी कही गई इस मीटिंग के दौरान जो आज आई बात कि ये जो है सब भाषाओं में आना चाहिए, चूँकि सिर्फ़ अंग्रेजी में आया है, इस कारण से लोग इस कानून की जो चालबाज़ी है या जो परेशानी है, वो समस्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमको ये भी समझना है कि जब यही बात संसद में जाती होगी, लोकसभा सांसदों के पास, राज्यसभा के मेंबरों के पास, तब वो उनको उनकी भाषा में इंटरप्रेट करके मिलती ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि उनको सभी सांसद या राज्यसभा सदस्य जो हैं, वो अंग्रेजी से अच्छी तरह से सहज हों, ये संभव नहीं है। हम इस परिस्थितियों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो उनको ये सुविधा मिल रही है, तो कहीं न कहीं अलग-अलग भाषाओं में या कहीं न कहीं ये अनुवाद में या इंटरप्रिटेशन में अवेलेबल होंगी। तो ये जनता को भी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से जो राइट्स है हमारा खत्म किया जा रहा है, जो हमारे समानता का अधिकार छीना जा रहा है, कि हम इस एक्ट की जो एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी कि जो जानकारी एक सांसद और विधायक को मिलने का अधिकार था, वो एक आम आदमी को ही मिलने का अधिकार था। वो हमसे छीना जा रहा है। इन सब चीज़ों पे जो है लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे क्या होने वाला है और हम क्या खोने वाले हैं। तो इसके लिए बस मैं बार-बार वही कहूँगा कि हम 1 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हम अभी तक नहीं समझा पाए हैं कि कहाँ समस्या है और क्यों आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग अगर वरिष्ठ साथी हमें मदद करें, और मुझे लगता है कि इसमें राज्य स्तर पर जो है हमको व्यापक आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ़ लिखने से या विरोध करने से समस्या टलने वाली नहीं है। हम अच्छी तरह इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि सूचना के अधिकार को, कानून को कमज़ोर करना और कमज़ोर करने के लिए जिन प्रावधानों को छेड़ा गया है, वो बहुत खतरनाक होगा हमारे लिए। लेकिन ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारे बहुत सारे अधिकार खत्म कर रहा है। इस कानून को अगर सही तरीके से समझा जाए, फिलहाल जितना मैंने समझा है या जितना हमारे साथियों के द्वारा ये चीज़ सामने लाई गई है, ये बहुत डेंजरस कानून है। ये सिर्फ़ देश के 1-2% लोगों को सुरक्षा दे रहा है, और सुरक्षा वो भी इसलिए दे रहा है कि जो उनकी अपराध है, जो उनकी गलतियाँ हैं, वो लोगों तक जो है पारदर्शिता खत्म हो, और वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। बाकी 98% लोगों को तो खतरा इससे ज़्यादा है, कि जब 2% जब अडानी-अंबानी क्या कर रहे हैं, या कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, या कुछ भ्रष्टाचारी जो पहले कर चुके हैं, उनके कुछ बातों को आगे सामने लाना है, तो अब हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हम उनकी जानकारियाँ ले ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। इस बात को भी समझना होगा। मीडिया की जो फ्रीडम है, उसको भी छीना जाएगा, निश्चित तौर पर छीना जाएगा, क्योंकि मीडिया के पास जानकारी आई कहाँ से, ये चीज़ सामने लाना भी एक मुश्किल हो जाएगा, किसी व्यक्ति की जानकारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई अगर आपका सीए है, वकील है, और आपके कोई जानकारी वो रख रहा है, तो वो भी डेटा के तौर पर होंगी, तो वो भी रखना इस कानून में एक तरीके से बात डेटा फिड्यूशियरी के तौर पे देखा जाना है। तो सभी चीज़ें जो है बहुत समस्याएँ हैं। इन बातों को रखने के लिए और इस पर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वरिष्ठ साथियों को आगे आना पड़ेगा, और संघर्ष को हर जगह से लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे, मजबूती देनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा, और इसको एकदम फील्ड में आम नागरिक तक इसको लेके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सरकार वापस ले, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मैं तो यही बात बोलूँगा कि आप लोग इसमें हमें सहयोग करें, मार्गदर्शन करें कि हम कैसे इस लड़ाई को मिलकर आगे बढ़ा सकें। शिवानंद भाई? हाँ, धन्यवाद देवेंद्र जी। और सरकार वापस लेगी कानून, भले ही वापस ना ले, लेकिन उसको वो प्रावधान लेने पड़ेंगे वापस जिसकी वजह से आरटीआई कानून प्रभावित हो रहा है। उसका कारण यह है कि भले ही
वर्तमान सरकार, वर्तमान पार्टी यदि सरकार में है और ऐसे कानून ला रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी वो शॉर्ट टर्म में नहीं समझ पा रही है, लेकिन कभी जाकर के वो विपक्षी पार्टी भी बनेगी, उसके आम आदमी भी रोड में आएंगे। जिस तरह से पूर्ववर्ती पार्टियां रही हैं, देश में सत्ता चलाई हैं और आज तड़प रही हैं कि हमें जगह मिल जाए केंद्र में, बाबा बन के लोग घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, यही हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कानूनों के साथ आप खिलवाड़ मत करिए जो देश के आम नागरिक को एम्पावर करता है, जो आपको एम्पावर कर रहा है। आप हमेशा ये मत सोच के चलिए कि आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। आप ये मान के मत चलिए कि आप हमेशा सांसद और विधायक और मंत्री बन करके रहेंगे। आप कभी ना कभी आएंगे, सड़क पर आएंगे। आपके आल औलाद जो हैं, जो आपके जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो जरूरी नहीं है कि सांसद की जनरेशन वो सांसद ही बनेगी या मंत्री ही बनेगी, कभी वो आम नागरिक भी हो सकती है। और जब अपने वो अधिकारों के लिए तड़पेगी, परेशान होगी, वो जगह जगह भटकेगी, उसको जानकारी नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ एक कोई व्यक्ति विशेष या इस तरह से नहीं, पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, यह पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है, आम नागरिक को प्रभावित कर रहा है। जो अधिकार आदमी को दिए गए हैं लोकतंत्र में, वो उनको वो छीन रहा है। तो इसलिए ये काम करना किसी भी राजनीतिक दल को हेकड़ी में बिल्कुल उचित नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन आप करिए, लेकिन वो डेटा प्रोटेक्ट करिए जो जायज है। इस तरह से नाजायज तरीके से डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर आप किसी भी कानून के साथ छेड़छाड़ मत करिए, मत करिए, मत करिए। जनता की आवाज को उनको सुनना पड़ेगा और पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और निरंतर इसमें लिखा जा रहा है और इसका उन्हें निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। तो